दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले अपने बारे में सोचते हैं, बाद में जनता के बारे में। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तराखंड और गोवा में बीजेपी को लगने वाला है बड़ा झटका। 14 तारीख के दिन दोस्तों तय हो जाएगा कि बीजेपी का पूर्णतः सफाया। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी के ऊपर निशाना। बोले बीजेपी के राज्य में महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन देश के युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दोस्तों बीजेपी के विपक्ष ने लिए जमकर मजे। बोले अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि बाबा सिर्फ अपनी अपनी चलाते हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आशीष मिश्रा को जमानत मिलने से, जी हाँ, जिन परिजनों के जो व्यक्ति जिन्होंने दोस्तों आपको बता दें जानलेवा हमला हुआ था, वो लोग अब नाराज हो गए। बोले फिलहाल नहीं मिल सकता बीजेपी में न्याय। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगले बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले राइफल में हुआ बड़ा घोटाला मोदी सरकार का। चुनाव के दिन दोस्तों आपको बता दें चुनावी प्रचार के दौरान राइफल डील फिर से एक बार जिन बाहर आ गया है। बताएंगे क्या कुछ है मामला। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, अरविंद केजरीवाल बोले पंजाब में आने वाली है इस बार आपकी सरकार, सभी ओपिनियन पोल हमारे साथ। इसके बारे में बताएंगे दोस्तों कि ओपिनियन पोल से कुछ नहीं होता है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दोस्तों लुधियाना में करोड़ों लाखों मुसलमान सड़कों पर महिलाएं। बोले हिजाब पहनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बीजेपी मंत्री बहुत चेल रहा था, 5 किलो अनाज का शगुफा छोड़ रहा था, जिसके बाद गांव वाली महिला ने धो डाला। बोले 5 किलो अनाज से क्या मेरी पूरी जिंदगी कट जाएगी। इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे 5 किलो अनाज पर वोट मांगने जा रहे लोग। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दोस्तों, जी आपको याद होगी दोस्तों राइफल डील का सबसे बड़ा सच सामने आ गया है। कैसे दोस्तों इंडोनेशिया ने कितने राइफल खरीदे और भारत ने कितने राइफल कितने महंगे में खरीदे। बताएंगे आपको क्या कुछ है पूरा सच। वहीं पर दोस्तों चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला ले लिया, अब दिन 6 बजे से रात के 8 बजे तक कर सकेंगे प्रचार। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को घेर लिया है। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री जनता के बारे में बाद में सोचते हैं, पहले अपने बारे में सोचते हैं। आज जो देश की हालत हो रही है वो प्रधानमंत्री की वजह से ही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धोखा दिया। न सिर्फ उत्तराखंड को बल्कि जहां जहां प्रधानमंत्री की सरकारें हैं, यानी कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है उन राज्यों में जाकर देखिए हालत बद से बदतर है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज देश में लगातार सांप्रदायिकता, नफरत जैसी चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश में जरूरत है तो बेरोजगारी को दूर करने की। आज दोस्तों लोगों के पास नौकरियां नहीं है, आज शिक्षा पूरी नहीं मिल पा रही है, स्कूलों के हाल दोस्तों बद से बदतर हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने आकर विकास किया। याद कीजिए दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में क्या कहा था। बार बार ये चीज मैं आपको इसलिए याद दिलाता हूं क्योंकि प्रधानमंत्री के जो जुमले हैं वो इसी पर टिके हुए 2014 से। आज जाहिर सी बात है कि प्रियंका गांधी ने जो सरकार के ऊपर निशाना साधा है वो बिल्कुल सही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी और अंबानी कुछ पूंजीपतियों के लिए काम कर रहा है, ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के लिए। मजदूर, गरीब और किसान का दोस्तों इसमें कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप और हम मिडिल क्लास हैं तो हम लोगों के लिए ये समझिए ये जिंदगी एक तरीके से मजबूर हो चुकी है, क्योंकि ना ही रोजगार है ना ही युवाओं के पास। तो आप समझिए रोजगार नहीं होगा तो घर में खाना कैसे आएगा, अनाज नहीं है, आज लोग परेशान हैं। चलिए बढ़ते एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आपको जमकर गरजे राहुल गांधी। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे इस देश का बंटवारा, इस देश को 2 हिस्सों में बांटकर हो जाएंगे शांत। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि हमने पहले ही कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 भारत बना चुके। एक वो भारत जिसमें बीजेपी के लोग और बड़े बड़े पूंजीपति रह रहे जिनके लिए एक अलग ही कानून बना रखा है। राहुल गांधी ने कहा कि क्या ये भारत में 2 हिस्से हो चुके हैं, क्या प्रधानमंत्री अपना एक नया भारत
तैयार करने की फिराक में या फिर वो इतिहास को मिटाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल गोवा के कल्चर को भी बीजेपी धीरे धीरे कर कर मिटा रही है। राहुल ने कहा इस बार गोवा में कांग्रेस की सरकार आएगी, 100% में कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल बीजेपी जिस तरीके का काम कर रही है उससे देश की जनता ऊब चुकी है। चाहे गोवा हो दोस्तों या उत्तराखंड हो, हर जगह बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ये खुदगर्ज प्रधानमंत्री जो अपने मन की बात खुद ही सुन लेते। राहुल ने कहा कि अगर मन की बात करना ही है तो जनता के मन की बात करिए। आपके मन की बात सुन सुनकर लोग पक चुके, अब कोई आपके मन की नहीं सुनना चाहता। राहुल गांधी ने कहा देश का किसान परेशान, गरीब बदहाल, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, जीडीपी लगातार नीचे लुढ़क रही है, देश की अर्थव्यवस्था पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है। लेकिन उसके बाद भी कुछ मीडिया चैनल है जो कि झूठ परोसने में लगे। राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल मीडिया ही वो है जिसने अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में जिंदा रख रखा है, वरना सत्ता से दोस्तों कब के बाहर होगा होते। जाहिर सी बात है दोस्तों, गोदी मीडिया जिस तरीके का घर घर झूठ फैला रही है और ये अपनी सरकार के जरिए घरों तक झूठ फैलाने में सक्षम रह रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी का गुस्सा हमेशा फूट ही पड़ता है। कर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा झूठ फिर से एक बार आया सामने है। राफेल डील में दोस्तों खुल गई मोदी सरकार की पोल। दरअसल दोस्तों किस तरीके से मोदी सरकार ने देश की जनता को राफेल डील में धोखा दिया है, ये आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। किस तरीके से दोस्तों इंडोनेशिया ने राइफल खरीदी और वो भी जो है उचित दाम पर, और कैसे बीजेपी ने दोस्तों इस डील में बड़ा घोटाला किया है, यह आपको आज फिर से एक बार साबित हो जाएगा। दरअसल दोस्तों जनसत्ता की एक खबर छपी और उसमें देखिए दोस्तों क्या छपता है। भारत ने जो है यहाँ पर, गौर से सुनिएगा दोस्तों क्योंकि इसको समझने के बाद आपको सारी फिल्म समझ में आ जाएगी। भारत ने दोस्तों 36 राइफल कितने में खरीदी? 8.7 अरब डॉलर में। समझ रहे हैं आप? यानी कि भारत ने 36 राइफल जो खरीदी है वो 8.7 अरब डॉलर में खरीदी है। वहीं पर दोस्तों अब आप देखिए इंडोनेशिया ने 8.1 में अरब डॉलर में जो है यहाँ पर पूरी 42 राइफल खरीदी है। यानी कि दोस्तों आप समझिए कि यहां पर बीजेपी ने पैसा कितना ज्यादा पे किया और उसके बाद भी इन्होंने कितनी वो खरीदी दोस्तों? महज 36 राइफल। और वहीं पर इंडोनेशिया ने दोस्तों 8.1 अरब डॉलर में जो है यहाँ पर 42 वो खरीद ली है जो है यहाँ पर राइफल। अब आप समझिए बीजेपी ने महज 8.7 अरब डॉलर में महज 36 ही खरीदी। लेकिन यहाँ पर तो दोस्तों इंडोनेशिया ने पैसा भी कम पे किया, इतना ज्यादा कम पे, और उसके बाद भी इन्होंने 42 राइफल ले ली। इसे कहते हैं दोस्तों घोटाला नंबर 1। जो बीजेपी दूसरों को घोटालेबाज बताती है उसी के ऊपर बड़े बड़े घोटाले खुलकर आ रहे। सोचिए दोस्तों जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के ऊपर ये आरोप लगाया था तो लोग कह रहे थे अरे राहुल गांधी तो यूं ही आरोप लगा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हमारे प्रधानमंत्री जी। अब कौन कह रहे थे वो सामने निकल कर भी आ जाइए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, बीजेपी नेता को दोस्तों गांव वालों ने दौड़ाया, बोले 5 किलो अनाज का ठीक रहा, हम पे मत फोड़ो। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बीजेपी वालों को लगता है कि 5 किलो अनाज देकर लोगों की जिंदगी बसर हो जाएगी, लोग खुशहाल हो जाएंगे। 5 किलो अनाज जो है दोस्तों वो सालों साल चलेगा। जी हाँ, ये जादुई अनाज है भैया। जब ही तो ये लोग बेशर्मी से 5 किलो अनाज का जिक्र कर कर वोट मांगने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें योगी आदित्यनाथ के एक नेता है, सांसद हैं, जिनका नाम दोस्तों आपको बता दें नाम है जय कुमार जेकी। जय कुमार जेकी जो है दोस्तों वो गांव में पहुंचते हैं और महिला से कहते हैं कि हमारी सरकार ने आपको अनाज दिया है 5 किलो, वोट हमें ही दीजिएगा। जिसके बाद दोस्तों महिला को देखिए क्या कहती है वो जय कुमार जेकी से। महिला कहती है कि तुम्हारे राज्य में जो है यहाँ पर पूरी तरीके से किसान गांव वाले बर्बाद हो गए, क्या करूंगी मैं इस 5 किलो अनाज का? क्या ये जिंदगी भर चलेगा ये अनाज? आज मेरे बेटे के पास नौकरी नहीं है, वो बेरोजगार घूम रहा है, क्या करूंगी मैं इस 5 किलो अनाज का, ये बताओ। अब आप समझिए दोस्तों। जिसके बाद जय कुमार जेकी दोस्तों बेशर्मी से हंसते हुए आगे बढ़ गए कि इस महिला के सामने दाल नहीं गलने वाली। सवाल मेरे 2 हैं दोस्तों। पहला, बीजेपी के नेता को शर्म आना चाहिए कि 5 किलो अनाज पर वो किसी से वोट मांगने जा रहा है और ये कह रहा है कि 5 किलो अनाज दिया मोदी जी ने, वोट हमें ही दीजिएगा। दूसरा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी एक चीज अच्छे से जानती है कि उसने देश के विकास पर
रोक लगा रखी है। आज देश में जिस तरीके की दोस्तों सांप्रदायिकता और नफरत फैलाई जा रही दोस्तों, इससे एक चीज साफ हो जाती है कि देश के विकास पर रोक लगाई गई है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दोस्तों फेल हो चुकी है। आज देश में बढ़ता जो घटती जीडीपी दोस्तों और बढ़ता विकास दर ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। देश के विकास पर दोस्तों रोक लग गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके की बातें कर रहा है उसको लेकर भी साफ है दोस्तों कि देश में जिस तरीके की सरकारें चलाई जा रही हैं उससे तो देश का नुकसान ही हो रहा है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता टीएमसी देगी बीजेपी को एक और बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में दोस्तों बदलने जा रही है बाजी। अब शुभेंदु अधिकारी फिर से दोस्तों एक बार हो सकते हैं टीएमसी में शामिल। दरअसल दोस्तों इन दिनों बीजेपी के दिन काफी बुरे चल रहे हैं और यही कारण दोस्तों जो शुभेंदु अधिकारी एक बार फिर से टीएमसी का दामन थामने वाले हैं। आपको बता दोस्तों शुभेंदु अधिकारी वो थे जो कि अपने साथ कई लोगों को लेकर गए थे बीजेपी में, लेकिन दोस्तों जब बीजेपी से करारी हार मिली, बीजेपी में दोस्तों इनका सुपड़ा साफ हो गया। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी के अब होश ठिकाने पर आ रहा है। अब दोस्तों बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी जल्दी ही जो यहाँ पर वापस टीएमसी को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन ये दोस्तों कि बंगाल में बीजेपी एक एक कर इसका किला ढहाता गया। बीजेपी ने टीएमसी के कई बड़े बड़े मंत्रियों को अपने साथ किया, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों वो ममता बनर्जी का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। यही कारण है दोस्तों जो बंगाल में ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को पानी पिला दिया। न सिर्फ बंगाल में बल्कि दीदी दोस्तों अब 2024 की तैयारी में भी लगी हुई है कि वो लोकसभा में बीजेपी को हराएंगी। और ये यकीन में बात मानिए दोस्तों कि इस वक्त बीजेपी की हालत बद से बदतर हो रही है और इस वक्त देश की जनता चाहती है देश में विकास। जिस तरीके से आज देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैल रही है उसे लेकर एक चीज तो साफ है दोस्तों कि देश में बदलाव की जरूरत है, तीसरे फ्रंट की जरूरत है। क्योंकि जो लोग हो सकता है कुछ लोग बीजेपी को वोट नहीं देते तो कांग्रेस को भी नहीं देना चाहते, तो उनके पास तीसरा ऑप्शन हो, इसलिए दीदी तीसरा ऑप्शन लेकर आ रही ममता बनर्जी। हालांकि दोस्तों आने वाला समय ये बता देगा कि देश में किस तरीके की चीजें होंगी, क्योंकि इस वक्त जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो देश के हित में तो कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें तेजस्वी यादव का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले डबल इंजन सरकार ने डबल धोखा दिया है लोगों को, विकास के नाम पर लॉलीपॉप चुसाने वाली सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अब तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। तेजस्वी यादव का कहना है कि जब नीतीश के साथ नहीं थे बीजेपी तो वो नीतीश को सबसे बड़ा घोटालेबाज बताया करते थे और नीतीश बीजेपी को सबसे बड़ी झूठी और चोर पार्टी बताया करते थे। लेकिन जैसे ही एक दूसरे के साथ गठबंधन हुआ तो इन्होंने अपने बयान ही बदल दिए। आपको बताता चलूं दोस्तों तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले तो ये बता दे नीतीश और बीजेपी के इन लोगों ने जो एक दूसरे के बारे में पहले कहा है वो सच है या फिर ये सच है। क्योंकि दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सच है कि आज जो देश में हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं देश की जनता काफी गुस्सा है। सांप्रदायिकता नफरत का एक एजेंडा सेट किया गया है, माहौल बनाया गया है और उसमें ही लोगों को ढाला जा रहा है। अगर बिहार की बात की जाए दोस्तों तो बिहार में इस वक्त गरीबी चरम सीमा पर है। खुद नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है दोस्तों कि बिहार सबसे फसड्डी राज्य है विकास के नाम पर, जिसने कोई विकास नहीं किया। मुझे लगता है दोस्तों नीतीश को जैसे ही सत्ता मिलती है वो चुपचाप बैठ जाते हैं और देश में जो हो रहा है वो आपको हमारे सामने जगह जगह पोलिंग बूथों को कैप्चर कर लिया जाता है और जो है यहाँ पर उनको एक तरीके से लोगों को डराया और धमकाया जाता है। तो ये चीज तो साफ है दोस्तों कि बीजेपी एक नफरत की राजनीति कर रही है, लेकिन ये राजनीति कब तक करेगी बीजेपी ये देखना दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दरअसल दोस्तों आपको आशीष मिश्रा को बेल मिलने से बहुत दुखी है दोस्तों। आपको बता दें जिन लोगों ने अपनों को खोया है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें आशीष मिश्रा को भले ही जेल मिल गई है, जेल से वो मिल गई है बेल, लेकिन दोस्तों अब जो लोग मरे थे उस आंदोलन में, जो लोग शहीद हुए थे दोस्तों, उनको उनके परिजन काफी दुखी हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बेटे की मां ने कहा, किसान है वो, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने जान दे दी और आशीष मिश्रा को 4 महीने में, खाली 4 महीने में बेल दे दी जाती है। एक ऐसा हत्यारा दोस्तों जिसने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरे 6 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी हो, कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। आशीष मिश्रा को जेल मिलने से दोस्तों परिजन की मां बोली कि फिलहाल मुझे इंसाफ नहीं मिल सकता, इस सरकार के रहते मुझे इंसाफ
नहीं मिलेगा। मैं चाहती हूं कि आशीष मिश्रा को फांसी हो। जिस तरीके से मैंने अपने बेटे को खोया है, मैं चाहती हूं कि उसको भी जो है यहाँ पर फांसी हो। लेकिन दोस्तों आप समझिए बीजेपी के राज्य में क्या हो रहा है। दरअसल बीजेपी के राज्य में ये हो रहा है, राज्य में ये हो रहा है दोस्तों कि बीजेपी जो क्रिमिनल है, जिनके ऊपर दोस्तों गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं, उनको तो दोस्तों जो है यहाँ पर छोड़ रही है। लेकिन दोस्तों जो लोग, आप समझिए, जो लोग आराम से घूम रहे हैं उनको जो है आराम से घूमने दिया जा रहा है। जो लोग किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा रहे हैं, आराम से उनको छोड़ दिया जाता है, बेल दे दी जाती है। खुद गृह राज्य मंत्री, उसका बाप जो अजय मिश्रा, उसको पद से नहीं निकाला जाता। ये इस बात का सबूत है कि दोस्तों ये सरकारें किसान हो या आम जनता, उनको इंसाफ नहीं देना चाहती। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में आज किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है ये आपके और हमारे सामने। देश में जिस तरीके की चीजें हो रही है ये भी सामने। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि देश का बढ़ता विकास जो है दोस्तों रुक सा गया है जब से बीजेपी सत्ता में आई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका करोड़ों महिलाएं उतरी सड़कों पर, हिजाब की बिक्री में दोस्तों हुआ इजाफा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर अब सरकारें घिर गई हैं। हिजाब विवाद ने दोस्तों ऐसा तुल पकड़ लिया है कि रोज आए दिन कोई ना कोई इस लड़ाई में कूद रहा है। पहले तो बॉलीवुड के कई एक्टर सपोर्ट में आ गए हिजाब के, और अब दोस्तों आपको बता दें मोदी सरकार को एक बड़ा झटका लग गया। दरअसल आपको बता दें आरएसएस और बीजेपी को इसलिए झटका लग गया क्योंकि दोस्तों अब हिजाब के नाम पर और भी ज्यादा बिक्री होना शुरू हो गई है। यानी कि दोस्तों जो हिजाब था अब उसके नाम पर और भी बिक्रियां हो रही हैं, और ये साफ हो जाता है दोस्तों कि बीजेपी को लोग उखाड़ कर फेंकने की फिराक में यहां पर दिखाई दे रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त देश में किस तरीके का माहौल चल रहा है ये लोग देख ही रहे हैं। और आपने भी दोस्तों कई बार इस बात को नोटिस किया होगा कि फिलहाल अब हिजाब ने एक अलग ही तुल पकड़ लिया है, इसको धर्म का रूप दिया गया है। भाई हिजाब और बुर्खे में फर्क होता है। अगर कोई हिजाब पहन रहा है तो इससे आपको और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कुछ लोग घूंघट डालते हैं, उससे भी हमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सवाल यही उठता है दोस्तों कि सरकार जिस तरीके का काम कर रही है उसको लेकर जनता काफी ज्यादा गुस्से में, और यही कारण दोस्तों कि अब हिजाब की बिक्री ज्यादा बढ़ गई है और महिलाओं ने हिजाब खरीदना शुरू कर दिया। शायद इसलिए कि डरने वाले नहीं है। जी हाँ, अगर ऐसा करोगे तो फिलहाल वही करके बताएंगे जिस चीज के लिए रोका जाएगा। और यही कारण दोस्तों जो अब कई जगह पर नमाज भी पढ़ी जा रही है वहीं क्लासरूम में। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। अखिलेश ने कर दिया ऐलान, बोले दूसरा तीसरा चौथा सारे चरण में सपा ही आएगी। आपको बता दें दोस्तों अब कल जो है यहाँ पर 14 तारीख के दिन दूसरे चरण का चुनाव आ गया। दूसरे चरण से चुनाव से पहले दोस्तों अखिलेश ने बड़ा ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव का कहना है कि दरअसल अब बीजेपी का सफाया होना तय है, अब हमें रोक नहीं सकता कोई, हम आगे बढ़ चुके हैं। अखिलेश यादव यहीं पर नहीं रुके। अखिलेश ने कहा कि दरअसल बीजेपी जिस तरीके कारनामे कर रही है उससे तो देश की जनता को आघात ही पहुंच रहा है, और इसको लेकर दोस्तों आपको बता दें जमकर जो यहाँ पर घेर लिया है अखिलेश ने। उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल अब बीजेपी का पूर्णतः सफाया होने जा रहा है, और ये साफ है दोस्तों कि बीजेपी सत्ता में वापस नहीं आ पाएगी, क्योंकि देश का जो विकास है एक तरीके से वो रुका पड़ा है, और देश की जनता ये कभी नहीं चाहेगी कि बीजेपी सत्ता में आए, क्योंकि आप देख लीजिए देश की जनता के क्या हाल हो रखे। इसीलिए तो अब बीजेपी को एक और यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ गया। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका चुनावी प्रचार के दौरान जयंत जमकर बाबा पर निकाली भड़ास, बोले गर्मी सर्दी बाद में निकालना, पहले तो अपनी पार्टी को सत्ता में जाने से बचा ले बाबा। जी दरअसल दोस्तों जयंत चौधरी बड़े ही स्मार्टली चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जयंत चौधरी अकेले ने दोस्तों खाट खड़ी कर दी है। जयंत चौधरी आरएलडी के, इनको दोस्तों पूरा समर्थन मिल रहा है जाटों का। अखिलेश और जयंत को मिला जुला। जाहिर सी बात है दोस्तों के उत्तर प्रदेश में इस बार सपा की सरकार आने वाली है। जिस तरीके से प्रचार व्यापक चल रहा है उसे देखकर तो यही लगता है कि इस बार सपा की आंधी में सब कुछ बह जाएगा। आपको बताता चलूं दोस्तों जयंत चौधरी ने जो निशाना बीजेपी ने मुसलमानों पर टाला था वो जयंत ने अपने सीने पर लेकर एक तरीके से बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया। यहाँ पर गेम खेल गए जयंत ने साफ कहा कि दरअसल बीजेपी जाटों को धमका रही और डरा रही है, लेकिन जाट नहीं डरेगा। जी हाँ, ये जाटों की गर्मी निकालेंगे, इससे पहले खुद ही ठंडे हो जाएंगे। जाहिर सी बात है सरकारों के खिलाफ दोस्तों जयंत चौधरी अच्छे जानते क्या बोलना है, कब बोलना और कैसे बोलना है। यही कारण दोस्तों जो गृह मंत्री अमित शाह खुद
जयंत चौधरी को ऑफर देते हुए नजर आए थे कि हमारे साथ आ जाए, लेकिन दोस्तों जयंत ने बीजेपी के सफाई की तैयारी कर ली है। जयंत को पता है इस बार उनको क्या करना है। यही कारण जो बीजेपी सत्ता में आने वाली कभी भी नहीं है किसी भी हाल में दोस्तों। फिलहाल खैर, अगर आपको भी दोस्तों यहाँ पर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आप तक को मिल पाए और आप हमारी खबरों से जुड़े रहें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए सच्ची और बिल्कुल सही खबरें जो आप तक